तुम्हारे हर ब्रिगेडियर का बेटा या लंदन में पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है। आप हमें हिसाब दे दे, ये कमाई तुम्हारी तनख्वाह से या बलूचिस्तान की लूटमार से है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में आज यानी 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू होने का दावा किया गया है। संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए कोई और नहीं, रोटी कपड़ा मकान, ये वो सियासी एजेंडा ना हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो। फौज को इक्तदार के ऐवानों से निकालना है, फौज को सियासत से निकालना है, बॉर्डर पे भेजना है, बैरकों में भेजना है। 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा, नीचे उसी एजेंडे की जैली। अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है जैसे अफगानिस्तान की तरफ से हो ही रहा है, तो ऐसे में तो सऊदी अरब कुछ नहीं कह रहा, टर्की भी कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं और दायरे डिफेंस मिनिस्टर है, इनका कहना बनता है कि जी नहीं, वो सारे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मार्शल जहां पर एक तरफ सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करके उसकी रक्षा करने की कस्में खा रहा है, वहीं पर खुद के देश में पाकिस्तान की आर्मी को जूते पड़ रहे हैं। आज बलूचिस्तान ने खुल के पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है और बलूचिस्तान के कई इलाकों से वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर बलूच लोग खुद को एक अलग देश बता रहे हैं। उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम इस दिन पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा हो गया है और पाकिस्तान की आर्मी को बलूचों ने कूट कूट के निकाला है अपने क्षेत्र से। वैसे भी इन लोगों ने चीन को यह सारा इलाका बेच दिया था और बलूच लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे, तो अच्छा हुआ बलूचिस्तान आजाद हो गया। पर पाकिस्तान की मीडिया अलग ही लेवल पर घमंड में है। वो अभी भी ये बताने में लगी हुई है कि हम तो एटमी मुल्क हैं, अब हम सऊदी अरब की रक्षा करेंगे। भैया, खुद के देश में देख लो, तुम्हारी आर्मी जूते खाते फिर रही है, परंतु तुम्हारे हर ब्रिगेडियर का बेटा या लंदन में पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है। आप हमें हिसाब दे दे, ये कमाई तुम्हारी तनख्वाह से या बलूचिस्तान की लूटमार से है। एक जनरल को इख्तियार है, वो सेंधक में अलॉटमेंट कर सकता है। एक ब्रिगेडियर को इख्तियार है, वो शारग में अलॉटमेंट कर सकता है। वो यहां आके सब कुछ चला सकता है। लेकिन महारंग को बलूच बहन बेटी के होने के नाते भी गवादर जाने की इजाजत नहीं है। मंजूर पश्तून को बलूचिस्तान आने की इजाजत नहीं है। ये कहां का इंसाफ है? कोई और नहीं, रोटी कपड़ा मकान, ये वो सियासी एजेंडा ना हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो। फौज को इक्तदार के ऐवानों से निकालना है, फौज को सियासत से निकालना है, बॉर्डर पे भेजना है, बैरकों में भेजना है। 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा, नीचे उसी एजेंडे की जैली शाखें। इसमें फिर फौज के रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, सब कुछ। और इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करना है कि जी ये फौज के खिलाफ रॉ की तहरीक है, ये फौज को खत्म करना चाहते हैं। जबकि 1 पॉइंट एजेंडा ये होगा कि फौज मजबूत चाहिए, लेकिन बॉर्डर पे और बैरकों में सियासत से बाहर निकलेगी, इक्तदार के ऐवानों से बाहर निकलेगी। तो इस एजेंडे के इर्द गिर्द मैं सोच रहा हूं कि कोई मूवमेंट शुरू की जाए जहां लाइक माइंडेड लोग, वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बट किसी सियासतदान, किसी सेक्रेटरी जनरल, किसी ऐसे ओहदेदार के मातहत या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बिलाखिर हमें अपने मुल्क की खुद ओनरशिप देनी है। और इमरान खान ये चाहते थे कि इस मुल्क का नौजवान ओनरशिप खुद ले, इस मुल्क की आम पिसी हुई अवाम ओनरशिप खुद ले। उन्होंने एक दफा इन 3 सालों में नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए एहतजाज करो। वो हमेशा कहते हैं अपनी रिहाई के लिए एहतजाज करो। तो इस हवाले से मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान रिहाई तहरीक जो है, ये एक अप्रोप्रिएट नाम है। और मुझे आप बताएं कि इसमें अगर आप कोई और मशवरे दे सकते हो, कि ये तो बुनियादी चीजें हैं जो मैं अगर इसमें शुरू करूंगा या इसका हिस्सा होऊंगा। अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है जैसे अफगानिस्तान की तरफ से हो ही रहा है, तो ऐसे में तो सऊदी अरब कुछ नहीं कह रहा, टर्की भी कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं और दायरे डिफेंस मिनिस्टर है, इनका कहना बनता है कि जी नहीं, वो सारी इस्लामिक कंट्री इधर आ जाएंगी, सब जैसे हमें बचाने को आ जाएंगे। तो कोई भी नहीं आया सर, किसी ने स्टेटमेंट तक नहीं दिया। मतलब ये डील तो सिर्फ फ्राइडे को साइन हुई ना, तो उसके बाद से तो किसी के नहीं, पास सऊदी अरब से तो पहले भी था ना। वो तो डिफरेंट एग्रीमेंट है ना। वो सऊदी का जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है, मेरे ख्याल से दैट डज नॉट इंक्लूड, आई डोंट इवन नो कि वो किसके खिलाफ है, राइट। फॉर एग्जांपल कि अगर पाकिस्तान के वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया अटैक्स पाकिस्तान,
So is Saudi Arabia going to support Pakistan's policies of cross-border terrorism? नहीं ना, they are not interested in that. So there must be some conditionalities कि वो इसलिए वो पब्लिक नहीं है ना अग्रीमेंट कि जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप गंदगी करें जिसकी वजह से आप पे हमला हो रहा है देन वी विल नॉट बी कमिटेड टू योर सिक्योरिटी. आई एम श्योर ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि दे में टॉक अबाउट ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स पे नहीं करेंगे हम. जो नया कुछ अगर हो देन उस पे दिस विल किक इन. या सऊदी कमिटमेंट मे नॉट बी मिलिट्री कमिटमेंट, इट माइट बी फाइनेंशियल कमिटमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग. सो दैट्स वाई वो फाइन प्रिंट हमको समझ में नहीं आ रहा है. दैट हैज़ टू बी मेड पब्लिक. देखिए अगर फाइन प्रिंट पब्लिक हो जाता है तो फंस जाते हैं ना मुल्क. देखिए फाइन प्रिंट में अगर लिखा हुआ होता कि सऊदी अरब विल डिफेंड पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान की तरफ से हमले होते हैं और सऊदी अरेबिया डज नॉट डिफेंड पाकिस्तान, तो लोग हंसेंगे ना सऊदी अरब के ऊपर. और फिर ये मक्का वाला जो डील बनती इसको तो कोई सीरियस लेगा ही नहीं. अगर वो नहीं कर रहा तो आप ये क्यों करोगे. बट देर आर, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए इफ़ यू गो फॉर सम इम्पॉसिबल गोल्स, जो छोटे गोल्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं. सो देर आर स्मॉलर गोल्स ऑल्सो इन दिस अग्रीमेंट, जिसमें फॉर एग्जांपल जो तुर्की की सबसे बड़ी डिफेंस डील है वो सऊदी अरेबिया के साथ हुई है, जिसमें वो बायकार क्या उनके ड्रोन्स, वो लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन्स वो सऊदी अरेबिया को बेच रहे हैं. इससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है. आशा चंद साल पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब पाकिस्तान की तुर्की से कुर्बत पर सऊदी अरब सख्त नाराज़ हो गया था. मुख्तलिफ इक़दाम लिए थे और ऐसा लगता था कि हमारी सऊदी अरब से दोस्ती ही दाव पर लग गई है. और आज हम कहाँ आकर खड़े हुए हैं कि ये हमारे दोनों अजीज़ दोस्त, जिन दोनों के साथ हमारी सदियों की दोस्ती है, वो आज एक मुश्तरका दिफा के माहदे में हमारे साथ शामिल हो गए हैं. तुर्की और सऊदी अरब का इस तरह का माहदा इतना बड़ा वाक़या है कि हम इसे अंडरस्टेट नहीं कर सकते, मामूली वाक़या नहीं कह सकते. आज से 299 साल पहले दरिया में इसी सऊदी ख़ानदान ने सऊदी मुमलिकत कायम की थी और एक जंग हुई थी, बड़ी शदीद जंग, दरिया तबाह हुआ था. वो वाक़या सऊदी याददाश्त का हिस्सा है. तुर्की को वो एक नौ आबादियाती मुल्क के तौर पर देखते रहे हैं. इस वजह से वो तुर्की के साथ करीबी ताल्लुक़ से कतराते रहे हैं. तो ये एक तारीख़ी टर्न इस खित्ते में भी आया है और मुस्लिम दुनिया की तारीख़ में भी आया है. देखिए ये एक आज़ाद इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम है जो तश्कील पा रहा है. एक बड़ी हद तक तश्कील पा गया है लेकिन इमर्ज कर रहा है. इसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट अमेरिकन डाइवर्सिफिकेशन हो रही है.